वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थर्ड आई रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आज की वीडियो किस पे रहने वाली है। तो हम सब ने न्यूज़ में सुना है कि अभी अभी कतर ने 8 रिटायर्ड इंडियन नेवल ऑफिसर्स को इंडिया में वापस भेज दिया है। तो कोई शॉर्ट में समझा देता हूँ स्टोरी। तो हुआ क्या था कि 8 लोग थे जो कि रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर्स थे। वो कतर में एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे। तो कतर और इटली के बीच एक सबमरीन डील होने जा रही थी। तो उस सबमरीन डील के बीच में ऐसा एलिगेशन लगाया गया उन 8 लोगों के ऊपर कि जो ये 8 इंडियन नेवल के ऑफिसर्स हैं जो कि रिटायर्ड हैं, इन्होंने इसराइल को सबमरीन डिटेल्स दी हैं। तो इससे मैं 2022 में उनको इम्प्रिजन कर लिया था और उनको अक्टूबर में डेथ सेंटेंस भी सुना दिया था। लेकिन उसके बाद वो रिड्यूस कर दिया गया था प्रिजन सेंटेंस में आफ्टर इंडिया ने जब उनसे बात की, एक्सप्लोर किए ऑप्शंस और एक अपील फाइल की थी। लेकिन हुआ क्या उसके बाद दिसंबर में COP28 की मीटिंग होती है। तो उसमें हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने साइड लाइन में जो वहां के कतर के आमिर हैं शेख तामीम बिन हमद अल थानी, सॉरी अगर मैं नेम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो उनसे बात की। और उसके बाद और भी बैक चैनल्स में बात की गई और उसके बाद उन लोगों को कतर ने वापस इंडिया भेज दिया। पाकिस्तान इंडिया का बेटा है तो उस बेटे को थोड़ी सी मिर्ची लगी है हमारी तरक्की, इंडिया की तरक्की देख के कि इन ऐसा कैसे कि जिनको पहले सजाए मौत दी थी उनको बाद में इंडिया वापस भेज भी दिया गया और वो वापस चले भी गए। तो इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का क्या हाल है। इनके रिएक्शन देखते हैं, इनका रिएक्शन देखने में मजा आएगा। तो ये है निम्रा अहमद की वीडियो है। भारत माता की जय, चांस इन कतर, दोहा रिलीज्ड 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स, मोदी मैजिक ग्लोरी। अब भाई जो है वो है। अपने भी घर में होते हैं। देखिए, पाकिस्तान तो हमारा बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन हमारे कुछ चंद ऐसे लोगों ने इस मुल्क को इतना बर्बाद कर दिया है कि जनाब इस मुल्क में अब जो दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान अच्छा नाम से याद नहीं करते हैं उसको। उसकी वजह यह कि यहाँ पे एक तो हमारी सियासत जो है ना वो इतनी खतरनाक हो चुकी है कि जिसके लिए जो है दुनिया के अंदर उसने इस पर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो इस वजह से कि हमारे पास जमहूरियत नहीं है। हमारे पाकिस्तानियों के किस्से दिन ब दिन आते हैं कि इन्होंने यहाँ पर ये हरकत कर दिया, इनको हिरासत में ले लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, बाहर की कंट्रीज में उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो कभी हमारी उस तरीके से खबरें सामने है जैसे उन्होंने इंडियन नेवी ऑफिसर्स को रिहा किया है और साथ साथ उन्होंने भारत माता की जय के नारे भी लगाए हैं। क्या कहते हैं आप भारत के बारे में कि इतना इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में उनका बढ़ता जा रहा है? जब तक हमारे मुल्क के अंदर अपना कोई तो मजबूत ये बात तो सच है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है। वो तो हम धीरे धीरे देख भी रहे हैं, चाहे यूक्रेन वॉर हो, चाहे प्रेशर हो यूरोप का कि ऑयल मत परचेज करो, चाहे अभी जो इसराइल और ईरान के बीच में वॉर चली है वो हो। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। मजबूत लीडरशिप नहीं आएगी जब तक ये ऐसा चलता रहेगा। आप देखें ना, एक पिछली हुकूमत में एक मजबूत लीडरशिप आई थी, उसने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जाकर के इस्लाम का नाम लिया। अमेरिका जैसा मुल्क है उसके अंदर जाकर के उसने मुसलमानों का नाम लिया, इस्लाम का नाम लिया। जब तक हम इस्लाम से दूर, मजहब से दूर रहेंगे तो हम कैसे अपना जाती फैसला कर सकते हैं। हमारे मुल्क के अंदर तो हम लोगों से कर्जे ले लेके अपना मुल्क चला रहे होते हैं। जब कर्जे लेके मुल्क चलाएंगे तो लाजमी उनकी हमें खिदमत करनी पड़ेगी, खिदमत ऐसी ही होगी। हम अब इंडिया है, इंडिया तो अपने मुल्क का उसका देखें ना रिजर्व कितना है। एटलीस्ट अब ये लोग मानने लग पड़े हैं कि ये लोग कर्जा लेके मुल्क चलाते हैं। नहीं तो आज से पहले क्या होता था, अगर आप इनके एक डेढ़ साल पुराना अगर आप देखें तो ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि हम किसी से कर्जा लेते हैं। बट अब धीरे धीरे इन लोगों को ये तो समझ आने लग पड़ा है, एटलीस्ट कुछ तो इनको आ रहा है समझ धीरे धीरे, कहीं ये ज्यादा अवेयर ना हो जाए। इस वक्त उसका 700-800 अरब डॉलर है। हमारे जी हमारे कितने 2-3 अरब डॉलर है, वो भी हमने बराबर मुल्कों से लिए में। तो हम अपने फैसले किस तरह कर सकते हैं? जब तक अपने फैसले नहीं कर सकेंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। सारी दुनिया से पैसे जब मांगे उनकी खिदमत करेंगे ना, अपने मुल्क की नहीं कर सकते हम। सर, भारत का दबदबा जो पूरी दुनिया पर बन रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो एटमी पावर मुल्क है, हम भी एटमी पावर मुल्क है, लेकिन उनमें और हमें बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। हमने जो अपनी एटमी पावर है वो शादियों में चलाने के लिए लगाया हुआ है, और उन्होंने अपने एटमी पावर जो लगाया वो दुनिया को डराने के लिए लगाया हुआ है। अब देखें ना, जब पिछला इंडियन ऑफिसर्स को तो उन्होंने भारत माता की जय के वहां पूरे नारे लगे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक हमारे मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक मुल्क हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। हम इंटरव्यू देते रहेंगे, आप इंटरव्यू लेते रहेंगे, लेकिन दुनिया भारत से डरती है, इज्जत करती है, अपना मफाद देखती है, क्या चक्कर है? नहीं डरती, नहीं उसकी इज्जत करती है। भारत से दुनिया भारत से डरती भी है, इज्जत भी करती है और मुफाद भी है, तीनों चीजें हैं। इसलिए इंडिया का इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड पे। क्या बातें करते हैं ये लोग। डरती जी नहीं नहीं नहीं, डरती नहीं, उसकी इज्जत करती है, क्योंकि उसका बहुत पावरफुल मुल्क है वो। अच्छा। जी हम पावरफुल सिर्फ नाम के हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा बंदा यहाँ आके कहता है हम भारत से बहुत आगे क्योंकि हम एटमी पावर है। भाई इस वक्त इकोनॉमी को देखो। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इकोनॉमी इनके पास कुछ नहीं है, वो भी इनको ना सिर्फ झूठ बोल रहा है, ऐसा मेरा मानना है, बाकी पता नहीं।
और अगर होगा भी अगर इनके पास एटम बॉम्ब, तो उसको चलाने के लिए भी इनको परमिशन लगेगी, वो भी अमेरिका की। तो ये तो इनके हाल है। पता नहीं किस ये बात का नाम लेना इनको अच्छी बात घमंड नहीं है। है। इमरान खान का दौर था, तो जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया उसने, तो हमने फौरन उसका जवाब दिया। उससे पहले हमले हो चुके हैं, कारगिल पे हमला हो चुका है, और दूसरे हम हाँ, इन्होंने जवाब दिया था। इन्होंने ट्रेड बंद कर दिया इंडिया के साथ। और जो इनके आज मुल्क के हाल है, जो इनका इकोनॉमिक क्राइसिस चला है, वो उसी कारण से चला है, क्योंकि इमरान खान ने ट्रेड बंद कर दिया था इंडिया के साथ। इंडिया में जहाँ पे सब्जी 20-30 रुपए किलो है, यहाँ पे 200-300 रुपए किलो है। मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा आपको दिखाऊं कि पाकिस्तान में क्या रेट चला है लोगों की, जो बेसिक नीड्स है उसका, और इंडिया में क्या चला है। तो हम देखते रहेंगे। हमने इसी चक्कर के अंदर अपना बांग्लादेश हमने खो दिया। आज भी वही हाल है। एक पार्टी जब ज्यादा सीटें लेके आई है, उसको हम पीछे हटा रहे हैं, दूसरे को लेके आ रहे हैं। जब सकूत ढाका हुआ था 1971 के अंदर, उसके अंदर भी यही हुआ था। तो जब ये सारी चीजें होंगी, तो हम कैसे दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। एक कैदी बन जाते हैं, वहां उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके साथ सलूक क्या होता है ये मुझे बताइएगा। उन्होंने कभी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया हमारे लिए, बाहर की कंट्रीज की बात करी। एक तो ये कब से बोली जा रही है कि हमारे लिए नहीं लगाया, हमारे लिए। एक तो ये लोग भीख मांगेंगे, ग्रूमिंग गैंग्स चलाएंगे, उधर जाके उल्टे सीधे काम करेंगे, उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि इनके देश के लिए जिंदाबाद के नारे लगाएं। अभी ऐसा नहीं देखिए ना, होता नई है। हुकूमत बनने जा रही है, 2 दिन में, 4 दिन में, एक हफ्ता, 10 दिन के अंदर सबसे पहले उनको IMF के पास जाना पड़ेगा। दी जाए पैसे दें हमें, हमने मुल्क चलाना है, हमने मुल्क चलाना है। फिर जब वो पैसे देंगे तो बोलेंगे सबसे पहले आप जी गैस बढ़ाएं। आपको तो पता है पाकिस्तान भीख मांगता है और भीख देने वाला काम करता है IMF। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी ये भी है कि IMF ने एक शर्त रखी थी कि वो तभी वो वापस करेंगे, वो सॉरी वो तभी लोन देंगे पाकिस्तान को कि अगर वहां पे इलेक्शन हो जाते हैं। और ऐसा पाकिस्तान के कुछ थिंकर्स का मानना भी है कि इसी वजह से पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दिए गए बड़े बहुत जल्दी। पहले डिले किया जा रहा था, फिर जल्दी इसलिए करवाए क्योंकि इनको IMF से लोन चाहिए था। इनको इस साल आई थिंक 25 के 28 बिलियन वापस करना है लोन का। और है इनके पास मांगे तांगे के 2-3 बिलियन डॉलर्स। बिजली बढ़ाएं, गैस बढ़ाएं। अब ये कह रहे हैं जी हम 300 यूनिट फ्री देंगे। ये अपनी पूरी जिंदगी बेच देना, तब भी 300 यूनिट क्या, 50 यूनिट फ्री नहीं दे सकते ये। आपको ये ये बात तो सही बोली है, ये पूरी जिंदगी लग जाएगी, इनको यूनिट फ्री नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली का उत्पादन ही नहीं होता इतना कि ये फ्री दे सके। कितना स्ट्रांग दिख रहे हैं सबको कि देखें उनको रिलीज कर दिया गया, जिनको कह रहे थे कि हम सजाए मौत देंगे उनको रिलीज कर दिया गया। ये भी बात बिल्कुल आपकी ठीक है। अब देखें उनका मुल्क इतना बड़ा है, उनके मुल्क की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, उनके मुल्क में बिजनेस हो रहा है। हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं। हमारी जितनी फैक्ट्री थी, थोड़ी बहुत ही, गुजरांवाला इंडस्ट्रियल एरिया, सियालकोट, फैसलाबाद, बिजनेस हो रहा है, बात तो है। तो देखो जियो पॉलिटिक्स में बिजनेस जो है ना, वो एक बहुत ही बड़ी मतलब भूमिका निभाता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ, इस एग्जांपल के साथ बताता हूँ। इंडिया कतर से LNG इंपोर्ट करवाता 78 बिलियन डॉलर की, और ये अब डील साइन हो चुकी है। तो पहले इंडिया इसको थोड़ा रेजिस्टेंस दिखा रहा था पहले, और फिर अचानक से 2022 में ऐसी न्यूज आती है कि 8 रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिशियल्स को सेंटेंस कर दिया गया है, इम्प्रिजन कर दिया गया है, ठीक है, स्पाइंग चार्जेस के लिए, कि वो स्पाइंग कर रहे थे इसराइल के लिए कतर में। तो फिर उनको पिछले साल अक्टूबर में डेथ सेंटेंस सुना दी जाती है, और उसके बाद ये रिड्यूस हो जाती है प्रिजन सेंटेंस में, और अब वो वापस आ चुके हैं। लेकिन आज आने से पहले, एक हफ्ता पहले, एक साल इंडिया कतर के साथ ये डील साइन कर लेता है। तो जियो पॉलिटिक्स में क्या होता है कि कई बार आपदा को अवसर भी बनाना पड़ता है, और आपदा को अवसर बनाने के लिए आपदा भी खुद क्रिएट की जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हिट दैट बेल आइकन। थैंक यू।